जो कि आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जितना भी फिजिक्स का सवाल पूछा गया है वो सारे सवाल हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कुल ये 500 सवाल है। आज के इस सिंगल वीडियो में हम 500 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एसएससी के अलावा और भी जितने एग्ज़ाम हैं उन सब में काफ़ी काम आएगा। और ये जितने भी सवाल होंगे सब सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब कि पिछले वर्ष के हैं, जिसमें एसएससी जितना भी सवाल पूछा है फिजिक्स से वो सारे सवाल आपको इस 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम बस सिंगल वीडियो में आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आप देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि बीमा एमएलटी पे पावर -2 किसके अनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है बल के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्म किसका यूनिट है? आपका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा का। नेक्स्ट आता है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपका उत्तर हो जाएगा दूरी का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण के कारण। नेक्स्ट आता है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट आता है पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री से सेल्सियस। आपका सवाल है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट सवाल है कि एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोला। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? गोला उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारद। अगला है ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कल नियम। आते हैं नेक्स्ट पर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। नेक्स्ट है किसके द्वारा सूर्यतापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। नेक्स्ट है जब बंद थैली में रखे बधवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय तनाव पर। इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जल में। नेक्स्ट आता है भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, उत्तर हो जाएगा किसका? तो ऊर्जा का। अगला है मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, तो मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता या होती है? तो इसमें क्या होता है? एक द्विधातुक पट्टी होती है। नेक्स्ट आता है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला है न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रुद्धोष्म विचुम्बकन। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन किससे पैदा होती है? भाप से। नेक्स्ट सवाल है आपका वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिवहन। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका निम्न ताप से। नेक्स्ट आता है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ताप वैद्युत
उत्तम उतापमापी। नेक्स्ट आ जाता है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। तो इसका सही जवाब है दो कमीजों के बीच वायु परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म होने का कारण है। इसका सही जवाब है कि कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है। नेक्स्ट आता है जब गर्म पानी की अपेक्षातया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट आता है कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट सवाल आता है कि एक निर्वात मार्जक भाप का अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा। तो उत्तर हो जाएगा कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। तो सही जवाब क्या है इसका? इस्पात में होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सवाल था कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। नेक्स्ट आता है वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तापमान को घटने से घटता है। नेक्स्ट है जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला आता है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो जब वह क्या हो? काला और खुरदरा। नेक्स्ट आता है प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा आवृत्ति से। नेक्स्ट है एक संहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय प्रणाली है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। नेक्स्ट है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो उत्तर हो जाएगा बैगनी। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। नेक्स्ट है कि आँख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। तो उत्तर हो जाएगा शंकु। नेक्स्ट है किसी द्रव के पृष्ठीय तनाव का क्या कारण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अणुओं के मध्य सहसंजक बल। अगला है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। नेक्स्ट आता है कि अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन में निहित है। नेक्स्ट है आवर्धन लेंस क्या होता है। तो आवर्धन लेंस अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। अगला सवाल है विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लाल और हरा रंग। नेक्स्ट है तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं यानी कि ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उन लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किससे? नाभिकीय बल से। क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय बल। और ये जो सवाल है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट है कि होलोग्राम किसे कहते हैं। तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पाद के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो आपको उत्तर हो जाएगा कार के हेडलाइटों में। नेक्स्ट है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है तो उत्तर क्या होगा इसका? आभासी आवर्धित तथा ऊर्ध्व शीर्ष। नेक्स्ट है कि परिदर्शी यानी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। अगला आता है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अगला है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, उत्तर हो जाएगा परिकिरणन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो उत्तर हो जाएगा पार्थिक दूरदर्शक। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट आता है प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये जो सवाल है कि प्रकाश के प्रक्षेपण के अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल तार वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। अगला है लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फिलिट कांच से। ये जो आपके सवाल जो एसएससी में पूछे गए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। सीपीओ 2007 में ये सवाल पूछा गया था। ये जो सवाल है ये सीजीएल 2011 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से और भी जितने सवाल है उसके लास्ट में इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि किस किस एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है मृत्तिका का बनना एक उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला है ग्रीष्म काल में मृत्तिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर हो जाएगा परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट है कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा परवलिक अवतल। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था। अगला है 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं उस चश्मे में? पोलराइज्ड। नेक्स्ट आता है एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा कावालूर में। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट है दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो उत्तर हो जाएगा कैमरा। अगला है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है व्यक्तीकरण। अगला है हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश की किस घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है प्रकाश तरंगे हैं, तो उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। अगला था भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा तापमान की विविधता के कारण होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पैरावैगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पैरावैगनी। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस के प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट है जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। अगला है मायोपिया का दूसरा नाम, तो मायोपिया का दूसरा नाम समीप दृष्टि है। अगला एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो वर्ड है शब्द कैसा दिखेगा? तो ये वर्ड कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा एम्बुलेंस। नेक्स्ट है नीले कांच के प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करता है। नेक्स्ट है रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो आपको तो हो जाएगा अवरक्त विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट आता है समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का परिकिरणन। अगला है किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो उत्तर हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। अगला है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा दूरबीन।
नेक्स्ट है एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो उत्तर हो जाएगा दृष्टि पटल के सामने। अगला आता है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा लेजर। आते हैं अगले प्रश्न पर। निलंबित जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण। अगला है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला आता है सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट है वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तल। अगला है हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगे में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है टेलीकास्ट किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना टेलीकास्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो उत्तर हो जाएगा विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतन संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा होता है। अगला आता है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, तो उत्तर हो जाएगा 45 dB। नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। अगला आता है राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाट ने किया था। अगला है लाल रंग का आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन या टीवी की ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मांडुलित। अगला है सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? तो उत्तर हो जाएगा लेजर किरण की। अगला है किसी मिडी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, तो उत्तर हो जाएगा संश्लेषक सिंथेसाइजर। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला आता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट आता है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि पद अभिकेंद्र यानी एपीसेंटर का संबंध है, तो उत्तर हो जाएगा भूकंप से। अगला आता है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि तीव्रता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डेसिमल क्या है? डेसिमल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप है। अगला है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट आता है पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। अगला है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि कम अर्धवायु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? तो जाली दस्तावेजों का पता पैरावैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा पैरावैंगनी किरण। अगला प्रश्न है ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो उत्तर हो जाएगा निर्वात से। अगला प्रश्न है यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा निर्गत आवृत्ति भी n हो जाएगी। नेक्स्ट है शोर को किससे मापा जाता है? तो शोर को डेसिबल से मापा जाता है। अगला है वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एनेमोमीटर।
मीटर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि का प्रवर्तन पर काम करता है। अगला है प्रदीप्ति नलिका यानी ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, तो उत्तर हो जाएगा पैरावैंगनी। अगला है किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता? तो उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंगों को। अगला है यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड की मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो उत्तर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अगला है चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं प्रासरव ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वे प्रासरव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? तो उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो उत्तर हो जाएगा वैसी ही रहती है। अगला है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो उत्तर हो जाएगा कांच में। नेक्स्ट आ जाता है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो उत्तर हो जाएगा आयान मंडल। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो उत्तर हो जाएगा आयान मंडल। अगला आता है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? आयान मंडल। नेक्स्ट है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। अगला है द्रवों में चुंबक का कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वार्तुल गति। नेक्स्ट है पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो उनके इंजनों में डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 मीटर तक। नेक्स्ट है कि कागज पर फैली स्याही को मासीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि मासीचूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। अगला आता है जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी में झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे गिरता है, उस समय वेग कितना होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। अगला है कि पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। नेक्स्ट है क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, क्योंकि वो टक्कर के प्रभाव झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है कि वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो वाहनों के टायर किस लिए अच्छे से फुलाई जाती है? ताकि ये फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। अगला आता है किसी बांध की दीवार यानी नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। अगला आता है कि लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत है वह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए। अगला आता है कि बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि यात्री गति की जरूरतों में होते हैं। अगला आता है किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह के गति का अनुसरण करता रहेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है। अगला है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है कि भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले 2 अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। अगला आता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। नेक्स्ट है वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, तो उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है कि नमी की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो नमी का माप किस यंत्र के द्वारा? हाइग्रोमीटर, इसका भी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, तो उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। अगला है एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो उत्तर हो जाएगा पवन का वेग। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो उत्तर हो जाएगा न्यूटन ने। नेक्स्ट है कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होती है? तो कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा तेल। नेक्स्ट है फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा अपकेंद्र बल। नेक्स्ट है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल।
नेक्स्ट आता है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, उत्तर हो जाएगा जड़त्व की। नेक्स्ट है किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल का पैडल चलाना। नेक्स्ट है अधिक द्रव्यमान वाले एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो उत्तर हो जाएगा क्रिकेट बॉल के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा पूल। नेक्स्ट है पहाड़ों में जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट है चावल पकाना कहाँ कठिन होता है, तो उत्तर हो जाएगा पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट है गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। अगला है कोशिका क्रिया किसका परिणाम होता है, तो उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव का। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट है पानी का पृष्ठीय तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट आता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट आता है किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि, तो उत्तर हो जाएगा पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए या फैला दे। नेक्स्ट है फिक्सन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होता है, तो उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के समान होता है। अगला है कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश, तो उत्तर हो जाएगा द्रव्य संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का आयतन समान है। नेक्स्ट है किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा तेल का पृष्ठीय तनाव। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है कि रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि ग्रीष्म काल में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये एलडीसी का सवाल था आपका। अगला प्रश्न है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले का डोलन की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो द्रव चालित ब्रेक पास्कल नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो उत्तर हो जाएगा सापेक्षता का समान सिद्धांत। नेक्स्ट है धृतांक किसका अनुपात है, धृतांक किसका अनुपात है, तो उत्तर हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का। नेक्स्ट है सबसे पहले ग्रह गति का निरूपण किसने किया था, तो सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था, जॉन्स कैप्लर ने किया था। अगला आता है स्पिन ड्रॉयर्स में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। आते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा, तो उत्तर हो जाएगा केवल कांच कोशिका में उठेगा। अगला है कि चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए, जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा, तो उत्तर हो जाएगा परवलयिक पथ। अगला आता है कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अगला है केवल अदिश मात्रा चुनिए, तो ऊर्जा, इसमें जो ऑप्शन थे आपके एग्जाम में उस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन था ऊर्जा का। अगला आता है बिजली का बल्ब किससे अर्धित होता है, तो बिजली का बल्ब किससे रेटेड होता है, तो उत्तर हो जाएगा शक्ति और वोल्टता से। नेक्स्ट है कि त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा दिष्टकारी। सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है, तो कांच है। नेक्स्ट है बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता क्योंकि संवृत पथ नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है कि वह विद्युत धारा की प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। अगला प्रश्न है कि बैटरी का प्रचालन का मूल सिद्धांत उपापचयन है।
अगला है ग्रेफाइट बिजली का कैसा चालक है? तो सुचालक है। अगला है अतिचालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है, तो जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। अगला है विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला है त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, तो उत्तर हो जाएगा कॉपर। अगला है वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल या संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतराल पर देती है, तो उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। अगला है जर्मेनियम एक उदाहरण दे। जर्मेनियम किसका उदाहरण है? सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट आता है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट या कार्बन से बना होता है। अगला है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अगला है डायनोमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण, तो उत्तर हो जाएगा बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। अगला है प्रायः धारा वोल्टता प्रतिरोध आदि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बहुलमापी या मल्टीमीटर का। अगला है वीडियो टेप का आविष्कार किया था, तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आता है एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान में, ठीक है। अगला है वैद्युत आवेश का एसआई एकाक क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कूलॉम। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। हमारा घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किसकी? तो धारा में। नेक्स्ट है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है स्विच। नेक्स्ट है विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगत होता है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की कम हानि होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, तो उत्तर हो जाएगा नर्म लोहा। अगला है धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगला है ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला आता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, उत्तर हो जाएगा एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में सहायक। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में कार्य आता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट आता है वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा संधारित्र। नेक्स्ट है एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। अगला है टैप रिकॉर्डर को किस चित्र के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा चुंबक के नज़दीक। अगला है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा धारिता का। अगला है यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला है वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतर किस में होता है? तो उत्तर हो जाएगा बैटरी में। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अगला है ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाना। अगला है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा वैद्युत मोटर के बनाने के लिए। नेक्स्ट है निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सोनार का। नेक्स्ट है वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है सोनार का। उत्तर है सोनार। नेक्स्ट आता है भारत का वह राज्य कौन सा है जहां जो गंधक उत्पादन में आगे यानी सल्फर उत्पादन में आगे है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की। नेक्स्ट है कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार TH मैमा ने किया था। अगला है उल्लू घोड़ अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि? तो उल्लू घोड़ अंधकार में भी देख सकता है, इसका क्या कारण है? उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसके द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। अगला है समान फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में कितना pH मान होने की संभावना होती है? तो उत्तर हो जाएगा 6 से 7।
अगला है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला है ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। अगला है कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है? तो उत्तर हो जाएगा कांच। नेक्स्ट है कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, उत्तर हो जाएगा क्रोनोमीटर। अगला है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदलता जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला है कैटरीना नाम दिया गया, तो कैटरीना नाम दिया गया प्रबंधक को। अगला है प्रकाश वर्ष में किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। अगला है किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा कार्ल बेंच ने। अगला है भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रयान प्रथम। नेक्स्ट 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मैटसेट को क्या नाम दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा कल्पना प्रथम। अगला है अंतरिक्ष एक संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं वो कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। अगला है आलेख यानी ग्राफिक्स पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बहुमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक पनडुब्बी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक पनडुब्बी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ईंधन। अगला है अभी हाल में भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा भारत में 150 SU-30 के आई बहुउपयोगी जेटों का निर्माण। अगला है बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार रॉजर बैकन ने किया था। अगला है नौसेना के जहाजों में से विमान वाहक है, तो उत्तर हो जाएगा INS विराट। अगला है खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगला है S चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा खगोल भौतिकी से। अगला सवाल है आपका कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि ACA का आदि प्रारूप यानी प्रोटोटाइप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई उसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के किस कारखाने में किया गया? तो आपका उत्तर कहाँ क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू परिस्थितित्र यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? फ्रेऑन। अगला है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पर आधारित होता है? तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर आधारित होता है। अगला है संजीवन उत्पन्न करने वाली कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आकृतिक निरूपण। नेक्स्ट है वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया? ऑरविल और विलियम राइट ने। नेक्स्ट आ जाता है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि कम होता है। क्या कम होता है? इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है। अगला है पायसीकरण एक एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत की मिसाइल अग्निदूतीय है, उत्तर हो जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा घनत्व मापने के लिए। अगला है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोष होते हैं। अगला है कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो अगला आंसर हो जाएगा त्रिशूल। अगला है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। अगला आता है कौन निर्गमन उपकरण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। अगला है भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF यानी मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा हासन में, जो कि कर्नाटक में है। अगला है ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो एटम बम के लिए। अगला है भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा पोखरण में। अगला है सूर्य का प्रकाश तापमान वर्षा दाब तथा वायु वेग एक साथ क्यों बनाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जलवायु कारक की वजह से। अगला है विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सनराइज उद्योग। अगला है ट्राई नाइट्रोटुलिन का विस्फोट किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा। अगला है अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट से मिली थी। नेक्स्ट है पृथ्वी की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा घटता जाता है।
अगला है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां त्वरित झांझा आती है? तो उत्तर हो जाएगा आइसोब्रोनट्स। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पर्डीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलीकास्ट या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? तो उत्तर हो जाएगा फैक्स। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप पात्र है? तो आंसर हो जाएगा अग्नि। अगला है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमर्दक के रूप में। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। अगला है, कौन सा गुण भारी पानी यानी हैवी वाटर में नहीं होता है? तो उत्तर हो जाएगा भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है तो हो जाएगा गाइगर मुलर काउंटर के द्वारा। अगला है, वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा इसका आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित EDUSAT से क्या सुविधा उपलब्ध है? तो उत्तर हो जाएगा शैक्षिक संयोजकता। अगला है, अग्नि का सही वर्णन किसके द्वारा होता है? तो दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा। अगला है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो उत्तर हो जाएगा 5। अगला है, अतु लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा परमाणु घड़ियों का। अगला आता है, कंप्यूटर में प्रमुख IC चिप बनते हैं? उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से। अगला है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो E = mc²। अगला है, किसी परिशिष्ट यानी रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। अगला है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वह वायु से हल्का है। अगला है, जिसका प्रयोग परिशीतन में किया जाता है वो क्या होता है? उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। नेक्स्ट है, वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो उत्तर हो जाएगा सोनी। अगला है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। अगला है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। अगला है, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी? तो उत्तर हो जाएगा बैकरल ने। नेक्स्ट है, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? तो आपको पता है इसका नाम ब्रह्मोस था। अगला है, सागर में बहते हिमखंड यानी आइसबर्ग के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो उत्तर होगा 1 भाग में। नेक्स्ट है, इनसेट 2 ईस्वी कहाँ से प्रमोचित किया गया? इनसेट 2E को कहाँ से प्रमोचित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कोरू से। नेक्स्ट है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। अगला आता है, TRIPS का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कौन सी शक्ति स्टेशन है? तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति स्टेशन। अगला है, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है लक्ष्य से पहले। अगला है, वारामिहिर क्या है? वारामिहिर एक प्राचीन खगोलक है। नेक्स्ट आता है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टॉस से। नेक्स्ट है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषक के लिए। अगला आता है कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आर्विले राइट एंड विलिबर राइट ने। अगला है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा ब्रिकवेट ने। नेक्स्ट आता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉस रोनाल्ड ने की थी। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। अगला है, किसके प्रयोग नोदक या रोबोटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। अगला है, उड़ान अभिलेखी का तकनीक का नाम क्या है? काला बक्सा। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होंगे? 3 तो आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने।
नेक्स्ट है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन है आपका कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा वियना में। अगला है MRI का पूरा रूप क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला आता है किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट आता है बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री, तो आंसर हो जाएगा एलेक्सी लियोनोवे। नेक्स्ट आता है परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला आता है भारत के प्रथम तार यानी कि टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई, तो 1851 में। अगला आता है लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो TH मेमन ने किया था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल किस शहर में शुरू किया गया था, तो बेंगलोर में शुरू किया गया था। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेलुलर फोन का पिता किससे कहा जाता है, सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है, मार्टिन कूपर को। अगला है बड़क क्या है, बड़क क्या है, पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। अगला है पार्सेक किसकी मापन इकाई है, तो पार्सेक खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट आता है दो सदिश यानी वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार की ओर दिशा दोनों एक हो। अगला है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, तो उत्तर हो जाएगा उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट है एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है, तो एक तो फायरिंग के बाद जो व्यक्ति होता है वो पीछे क्यों हटता है, मतलब तो फायरिंग क्यों पीछे हटती है, तो उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला है किसी वृत्ताकार वक्र एक मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है, तो उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्री बल। अगला है सुएज नहर किसको मिलाती है, तो लाल सागर व भूमध्यसागर को। नेक्स्ट आता है एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं, तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। नेक्स्ट है कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कपड़े धोने की मशीन अब केंद्रीयकरण पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से फायर किस प्रक्षेप की गति के दौरान होता है, तो उत्तर हो जाएगा उसके वेग के क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है वायुदाब को मापने के यंत्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, तो हो जाएगा संयंता उत्प्लव। अगला है कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि कांच के साथ पारे का संबंधता इसकी है, क्योंकि कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला है यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाता है। नेक्स्ट है कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हुक नियम पे काम करता है। अगला है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बम को क्या कहते हैं, तो घर्षण बल। रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो घर्षण बल कहते हैं। अगला है अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऊपरी दाब। अगला है समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती है। अगला है किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो उत्तर हो जाएगा गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। अगला है 0 डिग्री के किसके बराबर है, तो उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री के। अगला है परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। अगला है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, तो उत्तर हो जाएगा बुराता ऊष्मा का कुचालक है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है, तो उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। अगला है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। अगला है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेऑन का।
अगला है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं के वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निम्नतर तापमान को उष्मा का संचरण होता है, तो उत्तर हो जाएगा संवहन। अगला है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, तो विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो उत्तर हो जाएगा पारद। नेक्स्ट है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर डैश यानी तापमान नियम रहता है। अगला है सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण उष्मा प्राप्त करती रहती है, तो उत्तर हो जाएगा स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट है जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी डैश यानी घट जाती है। नेक्स्ट आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो उत्तर हो जाएगा लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्णित हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचालक है, तो उत्तर हो जाएगा तापमान का। अगला है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है, तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है, उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। अगला है प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण समावेश करना। नेक्स्ट है प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसा होता है, तो उत्तर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मतलब इसका क्वेश्चन है कि प्रकाशिकी फाइबर में सिग्नल कैसा होता है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते। ये आपका नेक्स्ट सवाल है। सवाल था आपका कि प्रकाश फाइबर में सिग्नल कैसा होता है, कैसे होते हैं, तो इसका आंसर ये है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम। और नेक्स्ट सवाल है कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि, तो इसका आंसर है पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र में नहीं आता। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश से कैसा प्रतीत होगा, तो उत्तर हो जाएगा काला। अगला आता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्टल लेंस का। अगला आता है ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार होता है, आंसर है परावर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, उत्तर हो जाएगा प्रासरव्य। अगला है संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, तो मौजूदा हार्मोनिक पर। अगला है किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है, तो आयाम के वर्गमूल पर। नेक्स्ट है सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है, तो उत्तर हो जाएगा नौचालन में। नेक्स्ट आता है आवाज़ की माप का मात्रा क्या है, उत्तर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हवा की गति। अगला है एनीमोमीटर किसका माप करता है, वायु की गति का माप करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है, उत्तर हो जाएगा आयनोस्फीयर। अगला है निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो उत्तर हो जाएगा दृश्य प्रकाश। अगला है जिस पर घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह घटना क्या है, उत्तर हो जाएगा ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसके बाद कितनी देरी बाद सुनाई देगी, तो उत्तर हो जाएगा आप विस्फोट ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट होगा बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो उत्तर हो जाएगा निक्रोम। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस परिवर्तित करने की युक्ति है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, तो कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। अगला है हिग्स बोसॉन शब्द किससे संबंधित है, तो गॉड पार्टिकल से। नेक्स्ट यदि विद्युत प्रतिरोध कम हो तो प्रतिरोधकों की संख्या किससे जोड़ना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बक की तरंग नहीं है, तो कैथोड रे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है, तो उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हीरा विद्युत प्रवहन नहीं करता क्योंकि, तो इसमें उत्तर हो जाएगा इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला आता है निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा सिल्वर। अगला है परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो उत्तर हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रायः किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा परिशोधक। अगला है एक्स किरण के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में
एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सौर सेल पैनल। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेरक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तो उत्तर हो जाएगा लकड़ी। अगला है ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो उत्तर हो जाएगा सर्वे उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे 500 महत्वपूर्ण सवाल थे फिजिक्स के जो आपके पिछले वर्ष पूछे गए थे। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल जो है बार बार रिपीट भी करते हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।